एक बार गौतम बुद्ध मगध राज्य के एक सोनापुर नाम के गांव में पहुँचे। वहाँ के लोग शाम होते ही अपने घरों में आ जाते थे और सुबह होने से पहले कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। इसका कारण था डाकू अंगुलीमाल। डाकू अंगुलीमाल मगध के जंगलों की गुफा में रहता था। वह लोगों को लूटता था और जान से मार भी देता था। लोगों को डराने के लिए वह जिसे भी मारता उसकी एक उंगली काट कर उसकी माला बनाकर पहन लेता था। इसलिए उसका नाम पड़ा अंगुलीमाल। गांव के सभी लोग परेशान थे, कैसे इस डाकू के आतंक से छुटकारा मिले। एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव में आए। गांव के लोग उनकी आवभगत करने लगे। गौतम बुद्ध ने देखा कि गांव के लोगों में किसी बात को लेकर दहशत फैली हुई है। तब गौतम बुद्ध ने गांव वालों से इसका कारण जानने की चेष्टा की, तो गांव वालों ने उन्हें अंगुलीमाल डाकू का आतंक का पूरा किस्सा सुनाया। अगले ही दिन गौतम बुद्ध जंगल की तरफ निकल गए। गांव वालों ने उन्हें मना करने की बहुत कोशिश की, उन्हें बहुत रोका, परंतु बुद्ध नहीं रुके। बुद्ध आगे बढ़ते ही गए और बुद्ध को आते देख डाकू हाथों में तलवार लेकर खड़ा हो गया, पर बुद्ध उसकी गुफा के सामने से निकल गए। उन्होंने पलट कर भी नहीं देखा। डाकू उनके पीछे दौड़ा, पर दिव्य प्रभाव के कारण वो बुद्ध को पकड़ नहीं पा रहा था। थक हार कर उसने कहा, रुको। बुद्ध रुक गए और मुस्कुराकर बोले, मैं तो कब का रुक गया हूँ, पर तुम कब ये हिंसा रोकोगे। अंगुलीमाल ने कहा, सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? सारा मगध मुझसे डरता है। तुम्हारे पास भी माल है, जो भी पैसा है उसे निकाल दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। बुद्ध जरा भी नहीं घबराए और बोले, मैं ये कैसे मान लूँ कि तुम इस राज्य के सबसे शक्तिशाली इंसान हो? तुम्हें ये साबित करके दिखाना होगा। डाकू बोला, बताओ कैसे साबित करना है। बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ के 10 पत्तियाँ तोड़ कर लाओ। अंगुलीमाल ने कहा, बस इतनी सी बात? मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ कर ला सकता हूँ। डाकू ने 10 पत्तियाँ तोड़कर ला दी। बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तियों को वापस पेड़ पर जाकर लगा दो। डाकू हैरान होकर बोला, टूटे हुए पत्ते कहीं वापस लगते हैं क्या? तो बुद्ध बोले, जब तुम इतनी छोटी सी चीज को वापस नहीं जोड़ सकते हो, तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? यदि तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो कम से कम उसे तोड़ो मत। यदि किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मृत्यु देने की भी कोई अधिकार नहीं है तुम्हें। ये सुनकर अंगुलीमाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बुद्ध का शिष्य बन गया और उसी गांव में रहकर लोगों की सेवा करने लगा। आगे चलकर यही अंगुलीमाल बहुत बड़ा सन्यासी बना और अहिंसक को पीछे छोड़ वह अहिंसिका नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, हमें किसी को जोड़ नहीं सकते तो तोड़ने की भी कोशिश नहीं करना चाहिए। कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।